आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में, जिसे मोगन हॉसल ने लिखा है। ये किताब हमें पैसे के प्रति हमारा नजरिया और फैसलों को समझने में मदद करती है। इस किताब का मुख्य संदेश है कि पैसा केवल गणित नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच और व्यवहार से जुड़ा है। पैसे से सही तरीके से निपटने के लिए सही मानसिकता होना जरूरी है। लोगों के पैसे से जुड़े फैसले अक्सर तर्क पर आधारित नहीं होते, बल्कि भावनाओं और आदतों पर आधारित होते हैं। हमारे पैसे के प्रति निर्णय हमारी जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों पर निर्भर करते हैं। समझदारी से पैसे का उपयोग करने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ गणना करें, बल्कि अपनी भावनाओं और व्यवहार को भी ध्यान में रखें। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पैसे खर्च करें। किताब बताती है कि धैर्यवान निवेशक ही सबसे सफल होते हैं। समय के साथ छोटे छोटे निवेश बड़े परिणाम देते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य जरूरी है। किताब कहती है कि आपके पैसे से जुड़े फैसलों में भाग्य और जोखिम का बहुत बड़ा योगदान होता है। अक्सर हम भाग्य को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ अपने निर्णयों को महत्वपूर्ण समझते हैं। पैसा बचाना सिर्फ आपकी आय पर निर्भर नहीं करता, यह आपके खर्चों पर भी निर्भर करता है। कितनी भी कमाई क्यों न हो, अगर आप सोच समझकर खर्च करेंगे तो आप अच्छा पैसा बचा सकते हैं। किताब बताती है कि पैसे से जुड़ी संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जितना है उससे संतुष्ट है तो आप ज्यादा खुशहाल और संपन्न महसूस करेंगे। ज्यादा पैसा कमाने की लालसा अक्सर गलत फैसले करवाती है। किताब हमें सिखाती है कि लालच से बचना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। पैसे का उद्देश्य केवल इसे इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग है। पैसे से आपको स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन का आनंद ले सके। किताब में बताया गया है कि आपको अपने खर्चों की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन पर पैसे खर्च करें। समझदार निवेशक वे होते हैं जो समय के साथ धैर्य रखते हैं। आपको हर दिन बाजार की उतार चढ़ाव पर ध्यान देने के बजाय लंबी अवधि के लिए सोचकर निवेश करना चाहिए। आपको हमेशा अपनी वित्तीय योजना बनानी चाहिए। बिना योजना के आप अपने पैसे का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। सुरक्षित निवेश का मतलब है कि आप ऐसे विकल्प चुनें जिनमें जोखिम कम हो और लंबे समय में फायदा मिले। किताब आपको ऐसे निवेश विकल्पों पर ध्यान देने की सलाह देती है। अक्सर हम अपनी आय बढ़ने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी महंगा बना लेते हैं, लेकिन किताब कहती है कि हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। मोगन हॉसल बताते हैं कि पैसे से जुड़े सही मौके की पहचान करना जरूरी है। हर मौके पर पैसा लगाने के बजाय आपको सही समय और सही अवसर का इंतजार करना चाहिए। किताब में बताया गया है कि कॉम्पाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। छोटे छोटे निवेश समय के साथ बढ़ते जाते हैं और एक बड़ा फंड बन जाता है। धैर्य और अनुशासन का पालन करना वित्तीय सफलता के लिए अनिवार्य है। जो निवेशक अनुशासन और धैर्य के साथ चलते हैं, वे लंबे समय में सफल होते हैं। किताब का एक मुख्य संदेश ये है कि हमें पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए। पैसा केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, यह आपको स्वतंत्रता और शांति दिला सकता है। अचानक से पैसा लगाने या खर्च करने के फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। किताब सिखाती है कि आपको हर फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। समझदार निवेश का मतलब है कि आप अपने पैसे का सही जगह और सही समय पर उपयोग करें। जो निवेश धीरे धीरे बढ़ता है, वही असली निवेश होता है। किताब कहती है कि आपके पास हमेशा एक आपातकालीन फंड होना चाहिए। यह आपको अनिश्चितताओं के समय में सुरक्षित रखता है। किताब सिखाती है कि जोखिम को हमेशा नजरअंदाज न करें। हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन उसे पहचान कर आप समझदारी से काम कर सकते हैं। मोगन हॉसल बताते हैं कि छोटे निवेश भी लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने से आपकी संपत्ति बढ़ सकती है। हमारे पैसे से जुड़े फैसले अक्सर हमारे अनुभवों पर आधारित होते हैं। आपके अतीत के अनुभव आपको सही वित्तीय फैसले लेने में मदद करते हैं। आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए आपको पहले से योजना बनानी चाहिए। यह आपके भविष्य को सुरक्षित और सुखद बनाएगा। किताब में बताया गया है कि आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी कमाई बढ़ती है, उतना ही खर्च बढ़ाने की गलती न करें। आपकी सफलता संयम में छिपी है। पैसे को सोच समझकर इस्तेमाल करना ही आपको अमीर बना सकता है। किताब कहती है कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, लेकिन ये संतोष जरूर दिला सकता है। संतोष ही आपको मानसिक शांति और स्वतंत्रता दिलाता है। दूसरों की सफलता देखकर जलन न करें। हर किसी की वित्तीय यात्रा अलग होती है। अपनी यात्रा पर ध्यान दें और संयम से काम लें। आपको अपने निवेश के जोखिम का सही आकलन करना आना चाहिए। उच्च जोखिम से बचें और सुरक्षित निवेश की योजना बनाएं। किताब बताती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है। इसकी शक्ति को पहचानें और इसका सही उपयोग करें। निवेश के क्षेत्र में लगातार सीखते रहना जरूरी है। जितनी ज्यादा जानकारी, उतने ज्यादा अच्छे फैसले। आपकी वित्तीय योजना समय के साथ बदलती रहनी चाहिए।
समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा करें और उसे अपडेट करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको लगता है कि आप पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं? नीचे कमेंट में बताएं।